जय जवाहर दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। दोस्तों, आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी जो कि होने वाली है स्वामी आत्मानंद के तरफ से। स्वामी आत्मानंद स्कूल में जो है यहाँ पे बहुत सारे विभिन्न पदों पर यहाँ पे जो है शैक्षणिक और शैक्षणिक पदों पर यहाँ पे जो है भर्ती निकाली गई है। तो हम लोग देखेंगे कि किन-किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है? सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आत्मानंद को लेकर जो है यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी रेडी बैठे हुए हैं, ठीक है? फिलहाल में ही बिलासपुर आत्मानंद की जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है जिसका अपडेट मैं आपको रेगुलर दे रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पे आप जो है उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा ताकि आपको जो है पात्र सूची हो, दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड कोई जानकारी हो या फिर चयन प्रक्रिया, फाइनल मेरिट लिस्ट, सारी जो आगे की जो प्रक्रिया होती है वैकेंसी निकलने के बाद की, वो सारी जो अपडेट्स है मैं वहां पे आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहता हूं, ठीक है? तो उसे भी जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में। डिटेल में देखेंगे हम लोग, एक एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत कीजिएगा क्योंकि फिर बाद में ही आप लोग जो है बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस ना करना पड़े इसलिए आप जो है थोड़ा सा 10 मिनट का समय आपसे आप लोग निकालिए अपना और यहाँ पे डिटेल में मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जांजगीर चांपा है, ठीक है? जांजगीर चांपा जिले के लिए अलग अलग स्कूलों में जो आत्मानंद स्कूल जो खुले हुए हैं जांजगीर चांपा में, वहां पे जो है यहाँ पे संविदा आधार पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है जो कि पहले भी निकाली जाती थी वैसे ही सेम टू सेम, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 23/10/2024 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। आज 24 तारीख है, तो आज के डेट पे ये वेबसाइट पर अवेलेबल हुआ है और आज ही हम जो है इसको आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिले में संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर यहाँ पे कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने एवं कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के फलस्वरूप रिक्त बैकलॉग, ठीक है, यहाँ पे संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है। यानी कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि यहाँ से त्याग पत्र दे चुके हैं, ठीक है? किसी किसी दूसरे जगह चले गए हैं या फिर जो है इस पद को यहाँ पे जो है उनको मतलब उन्होंने इस पद को ग्रहण नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे पद जो है खाली है जिसके वजह से यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बता दूं 6/11/2024 के रात के 11:59 तक यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोगों से मंगाए गए हैं और आवेदन जो होगा वो इस वेबसाइट पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा या फिर मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल में अलग से एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों के लिए, डायरेक्ट वहां से आप जो है आवेदन कर पाएंगे, ठीक है? तो आवेदन जो है इस तिथि के बाद यहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं किन किन पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 जांजगीर में यहाँ पे देख सकते हैं एक पद रखा गया है जो कि है प्रयोगशाला सहायक, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास मांगा जाता है साइंस विषय के साथ। जीव विज्ञान का विषय है। यहाँ पे सैलरी आप लोग देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति का पोस्ट यहाँ पे होने वाला है। दूसरा स्कूल देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो है टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है? ये है आपका अकलतरा के लिए, यहाँ पे शिक्षक के पोस्ट निकाले गए हैं, एक पोस्ट शिक्षक का निकाला गया है, ठीक है? जो कि है गणित शिक्षक, विज्ञान शिक्षक और सामाजिक विज्ञान, तीनों के एक एक पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। सहायक शिक्षक की बात करें तो यहाँ पे सहायक शिक्षक में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है 2 पोस्ट निकाला गया है जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए है। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो 1 पोस्ट निकाला गया है, तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे 6 पोस्ट निकाले गए हैं। सैलरी आप लोग देखते हुए चलिएगा, ठीक है? उसके बाद आता है ये तीसरा स्कूल जो कि है आत्मानंद विद्यालय बलौदा, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 9 पदों पर भर्ती निकाली गई है। व्याख्याता के वाणिज्य का जो है 1 पद रखा गया है। व्याख्याता हिंदी का जो है यहाँ पे व्याख्याता हिंदी माध्यम के लिए, ठीक है? हिंदी माध्यम व्याख्याता के लिए यहाँ पे गणित का 1 पद निकाला गया है
और शिक्षक हिंदी माध्यम, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले भी जो है होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। संस्कृत के लिए जो है यहाँ पे एक पद निकाला गया है। शिक्षक कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एक पद निकाला गया है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 पद निकाले गए हैं। और प्रयोगशाला सहायक की बात करें अंग्रेजी माध्यम में तो यहाँ पे 2 पद निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका आत्मानंद विद्यालय बमनी डी में, ठीक है। बमनी डी में जो है टोटल 12 पोस्ट निकाले गए हैं। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम में देख सकते हैं संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक, वाणिज्य करके एक पोस्ट निकाले गए हैं। आपका वाणिज्य का यहाँ पे जो है 2 पोस्ट निकाला गया है। व्याख्याता हिंदी माध्यम में देख लीजिए तो जीव विज्ञान का 1 पोस्ट रखा गया है। इसमें हिंदी माध्यम वाले जरूर से अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको आगे जो है जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे हिंदी माध्यम का जिक्र किया गया है, मतलब कि यहाँ पे हिंदी माध्यम वाले भी जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो एक पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में जो है एक पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। फिर प्रधान पाठक के भी यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं जिसमें कि प्राथमिक स्तर पर मांगा गया है, ठीक है। प्रधान पाठक का पोस्ट रखा गया है जो कि 1 पोस्ट रखा गया है। और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम की बात करें तो यहाँ पे 2 पोस्ट निकाला गया, ऐसा करके टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो पामगढ़ में यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है जो कि है 13 पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक, प्राथमिक, ठीक है, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग स्कूलों में जो है यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी अर्हता की तरफ। तो व्याख्याता की बात करें तो व्याख्याता में देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत को छोड़कर सारे जो भी पद होंगे उसमें अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक है। और जो हिंदी माध्यम के जो भी पद रखे गए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर में बताया ही हिंदी माध्यम के कुछ पद रखे गए हैं, उनके लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं होगी। उसमें जो है हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम वाले दोनों अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी जो योग्यता होनी चाहिए वो है व्यावसायिक योग्यता, यानी कि बीएड आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्था से आप जो है 2वीं श्रेणी में यहाँ पे संबंधित विषय के साथ यहाँ पे आपका स्नातकोत्तर या समकक्ष परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है विषय और आपका विषय समूह दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन किस विषय के लिए अप्लाई कर पाएगा अगर आपने इस संबंधित विषय से मास्टर डिग्री यहाँ पे किया हुआ है तो। वैसे ही शिक्षक की बात करें, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वाले लोग के लिए बता रहा हूँ। तो ये है आपका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आपका अंग्रेजी माध्यम के हाई स्कूल एवं 12वीं, यानी कि आपका 10वीं और 12वीं आपका अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हुआ होना चाहिए, ठीक है। हिंदी माध्यम का जो पद है, ठीक है, अगर कुछ पद शिक्षक के अगर हिंदी माध्यम के रखे हुए होंगे तो उसमें जो है हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है ना। और साथ में आपका सी टेट और सीजी टेट क्लियर होना चाहिए और वो भी माध्यमिक स्तर का, यानी कि पेपर 2 आपका क्लियर हुआ होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे बीएड उत्तीर्ण, ठीक है, बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य रखा गया है तथा कला हेतु वाणिज्य मान्य नहीं है। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई है पिछले वैकेंसी जैसे कि बिलासपुर में भी यही चीज रखा गया था कि शिक्षक के पद के लिए बीकॉम प्लस बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया गया था। वैसे ही यहाँ पे फिर से जो है वाणिज्य संकाय मान्य नहीं है बोल दिया गया है सीधा सीधा, ठीक है, शिक्षक कला के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो है बीकॉम करके अगर आपने बीएड किया है, इंग्लिश माध्यम से भी है, टीईटी भी निकला हुआ है, तो भी जो है आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे शिक्षक कला के पद के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ आपका स्नातक या समकक्ष परीक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे विषय दिया हुआ है कि किस किस विषय के शिक्षक के लिए आपका विषय समूह यहाँ पे क्या होना चाहिए स्नातक स्तर पर। उसके बाद बात करें सहायक शिक्षक पे, सहायक शिक्षक में देख लेते हैं
तो सहायक शिक्षक के जहां तक मैंने देखा अंग्रेजी माध्यम के ही पद निकाले गए हैं, हिंदी माध्यम के पद उसमें नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम से आपका हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी आपका पास हुआ होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, और साथ में आपका जो है प्राइमरी का सी टेट और सीजी टेट प्राथमिक स्तर का क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका व्यावसायिक योग्यता जो है डीएड और डीएलएड आप उत्तीर्ण होने चाहिए। यहाँ पे भी आप जो है अगर बीएड अभ्यर्थी हैं तो बीएड वाले यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो इसमें जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई की है और उनका जो है 11वीं में आपका विज्ञान या गणित समूह के साथ लेकर आपने पढ़ाई किया है, 50% अंक आपके आए हुए हैं, तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रधान पाठक की बात करें, प्राथमिक स्तर पर जो प्रधान पाठक के पोस्ट निकले हैं अंग्रेजी माध्यम के लिए, उसमें बात करें तो पहला रखा गया है कि आवेदक को मान्यता प्राप्त संस्था से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम में। व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो आपको जो है बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे सी टेट और सीजी टेट उत्तीर्ण आप होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कौन से स्तर पर दिया हुआ है, तो राष्ट्रीय परिषद द्वारा इसके लिए जारी किया मार्गदर्शन, तो अध्यापक पात्रता परीक्षा, यानी कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ सी टेट और सीजी टेट का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये जिक्र नहीं किया गया है कि आपका प्राथमिक स्तर होना चाहिए या माध्यमिक। तो आप लोग अगर प्राथमिक स्तर पे भी हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन जरूर से कीजिएगा, ठीक है। बात की बात है आपको एलिजिबल करते हैं या नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ तक कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर का जो है ये प्रधान पाठक का पोस्ट रखा गया है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आपका स्नातक मांगा गया है, ठीक है, किसी भी विषय से, है ना, 50% अंकों के साथ, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपको बता दूं अगर आप बीएड बीकॉम प्लस बीएड अभ्यर्थी हैं, है ना, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है साथ में बीएड किया हुआ है, आप शिक्षक कला के लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे प्रधान पाठक, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बनने के लिए यानी कि प्रधान पाठक के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे बिल्कुल से, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर ऐसी कोई बात आती है तो आप जो है इसको लेकर, ठीक है, वहां पे स्टैंड अपना ले पाएंगे। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर शिक्षक की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मांगा गया है। हाँ, ठीक है, जैसे कि बिलासपुर में हिंदी माध्यम वालों को भी यहाँ पे पात्र किया गया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम वालों को ही पात्र किया जाएगा। आपका होना चाहिए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आपका इंग्लिश माध्यम से होना चाहिए। दूसरा रखा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने किया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और आपको बता दूं यहाँ पे और कोई जरूरी जानकारी यहाँ पे अगर होगी तो अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना यहाँ पे अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। और अभ्यर्थी द्वारा जांजगीर चांपा जिले के वेबसाइट में दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों हेतु यहाँ पे 6 नवंबर तक यहाँ पे आवेदन मंगाए गए हैं। गूगल फॉर्म आपको फिल करना होगा, ठीक है। हो सकेगा तो मैं कल तक एक वीडियो लेकर आने का कोशिश करूंगा कि आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे और जहां तक मुझे नहीं लगता कि और आपको कुछ डिटेल में बताने की आवश्यकता है अभी फिलहाल। अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप जो है कमेंट्स कीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पे आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट होता है तो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेज प्रमाण पत्रों के साथ यहाँ पे मतलब दस्तावेज सत्यापन के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा आपका दस्तावेज सत्यापन के लिए। और इसमें जो चयन प्रक्रिया जो रखी गई है उसमें क्या होने वाला है चयन प्रक्रिया वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों की आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक
जिला जांजगीर चांपा हेतु कुल 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल में यहाँ पे स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक मानव संसाधन शैक्षणिक गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकृत किया गया है। ठीक है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपका इस जो वैकेंसी है इसमें आप चाहें तो हर एक स्कूल में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ज्वाइनिंग भले आप एक ही पोस्ट पर लेंगे किसी भी एक स्कूल में, लेकिन यहाँ पे जो है चयन जो होगा वो सारे स्कूलों में भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चयन प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यहाँ पे श्रम एवं संसाधन की बचत और अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक जो है अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है मैं जो बोल रहा था आपको कि अलग अलग आवेदन आपको फिल यहाँ पे नहीं करने होंगे, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आवेदन यहाँ पे फिल करना होगा, ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, हर पोस्ट के लिए आपको मतलब कि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है अलग अलग आवेदन प्रेषित करना होगा। लेकिन अगर आप एक सेम पोस्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप व्याख्याता के लिए व्याख्याता हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग आवेदन प्रेषित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिले में पूर्व में संचालित 8 स्वामी आत्मानंद स्कूल में यहाँ पे विभिन्न शैक्षणिक गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने कार्य ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप रिक्त बैकलॉग पदों को यहाँ पे वर्गवार विषयवार मेरिट सूची तैयार करके स्वीकृत कुल पदों का यहाँ पे योग करते हुए अधिकतम 10 गुना तक अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे और साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साक्षात्कार और कौशल परीक्षा का जिक्र कर दिया गया है और कौशल परीक्षा ली जाएगी या नहीं ली जाएगी वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के भारांश यानी कि आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, उसके जो है उसका जो भारांश है यानी कि आपने जितना भी मार्क्स पाया है उस भारांश एवं साक्षात्कार तथा कौशल परीक्षा के प्राप्त अंकों का योग करके यहाँ पे अंतिम एकीकृत मेरिट सूची तैयार किया जाएगा तथा अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को किसी भी संस्था में पदस्थ किया जा सकता है। यानी कि आपका पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आप मतलब कि जो भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया होगा जिस पद के लिए, उस पद का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपने जितना भी नंबर लेकर आया हुआ है उसके आधार पर आपको साक्षात्कार या कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। फिर साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में जो नंबर मिलेंगे आपको, तो दोनों नंबर को जोड़कर आपका यहाँ पे फाइनल मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उस हिसाब से फिर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, प्रतीक्षा सूची में से नियुक्त पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर यहाँ पे होगी। ठीक है, प्रतीक्षा सूची से नियुक्त पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर की जाएगी और आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पे मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रहा था। यदि अभ्यर्थी के प्राप्तांक समान हो तो यहाँ पे समान अंक वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार कौशल परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। अगर आपका अंक समान होता है तो यहाँ पे कोई भी उम्र का जो है जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया गया है कि यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका लास्ट भी नंबर आ रहा है तो भी आपको यहाँ पे जो है साक्षात्कार और कौशल परीक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। उक्त विज्ञापित पदों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में आमंत्रित करने हेतु व्यवसायिक योग्यता में प्राप्त अंक को भारांश में शामिल नहीं किया जाएगा। सीधी सीधी बात बोल दी गई है, यहाँ पे भारांश में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अंतिम चयन सूची हेतु निम्नांकित तालिका निम्नानुसार गणना की जाएगी। यानी कि देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 70% भारांश यहाँ पे लिया जाएगा और 30% जो होगा वो होगा आपका शैक्षणिक कौशल विषय ज्ञान या अंग्रेजी संप्रेषण व साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा हेतु यहाँ पे 30% अंक जो है वो रखे जाएंगे और इन दोनों का जो भी योग होगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर टोटल 100% का जो भी भारांश बनेगा उस बेसिस पे यहाँ पे चयन आप लोगों का किया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति अवधि की बात करें तो नियुक्ति अवधि यहाँ पे सीधे सीधे 3 वर्ष लिख दिया गया है। ठीक है,
आगे जो है इसकी जो है अवधि बढ़ाई जाती है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे 3 वर्ष जो है रखा गया है आपका। और कोई जरूरी जानकारी यहाँ पे और देख लेते हैं हम। हाँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं डिटेल में। तो यहाँ पे जो है अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं, आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अगर आप लोगों से फॉर्म फिल नहीं होता है तो आप लोग 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए। मैं जो है कल परसों तक यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें। धन्यवाद।